हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आए, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत मज़ेदार क्लास ये होगा आप लोगों के लिए, और जो चीज़ें आप लोग देखते हैं, प्रयोग करते हैं, डेली उसका उपयोग करते हैं, उसी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोग प्रयोग करते हैं लेकिन वो चीज़ें जान नहीं पाते क्या है, कैसे अलग होता है, कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे। अब आइए हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जी, इसमें देखिए, जिनमें हम बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिसका मिश्रण होता है और उस पदार्थों को हम लोग पृथक करते हुए यानी अलग करते हुए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। आपने चाय डेली आप पीते हैं, आप देखते हैं कि चाय से चाय पत्ती को डेली क्या किया जाता है, छान लिया जाता है। ठीक है, चाय पत्ती को छान लिया जाता है चाय से। देखिए, जैसे यहाँ पर छाना जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि चाय से चाय पत्ती को छाना जाता है, और किसके माध्यम से छाना जाता है, तो ये छलनी के माध्यम से छान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पृथक करना, यानी पृथक हो रहा है, यानी चाय पत्ती को चाय से अलग किया जा रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पृथक करते हैं, यानी उस चीज़ से छांट कर उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे चाय की पत्ती को चालनित्र यानी छलनी द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर शस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। अब देखते हैं कि दूध या दही हो, उससे हम लोग क्या करते हैं, मक्खन को निकालते हैं। यानी इसमें जो भी मक्खन है उसको हम लोग निकालते हैं। लेकिन कैसे निकालते हैं, इसको मथकर निकालते हैं, यानी उसमें जैसे खैलर कहा जाता है, और उसको और क्या कहा जाता है, तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप बताइएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यही इसी को कहा जाता है ना। ये यहाँ दूध से दही से मक्खन को पृथक किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या किया जा रहा है, दूध या दही का मंथन करके मक्खन को यहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, जो भी मक्खन है उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से मंथन किया जाता है उसका, और उसमें से जो भी मक्खन होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। इसके पहले पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया है कि कपास को कैसे उसके बीजों से अलग करते हैं, और कैसे अलग करके पृथक करके उसके बीजों को कैसे अलग कर दिया जाता है, कपास को कैसे अलग किया जाता है, रेशे कैसे बनाए जाते हैं, तंतु क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले अध्याय में या पिछले क्लास में आप लोगों से पढ़ाया है, चर्चा किया, उस पर देखें। तो अगर आप लोग नहीं देखें इस वीडियो को तो जाकर आप लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, हमने तंतु से वस्त्र बनाने की विधि, और कैसे रेशों से कैसे जो है पृथक किया जाता है कपास को, उनके बीजों को कैसे अलग किया जाता है, ये सभी चीज़ें हमने उसमें बताया है आप लोगों को। ठीक है, पढ़ाया है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। ठीक है, यानी आप जब नमकीन खाते हैं, या नमकीन का दलिया हो, या पोहा बनाया गया, यानी चूरा जानते हैं ना, जिसी को पोहा कहा जाता है,
तो इसको भूज कर उसमें मिर्चा उर्चा मिला दिया जाता है, लहसुन मिर्चा, ठीक है। तो जो भी मसाला आप मिला सकते हैं उसमें मिला देते हैं, नमकीन। तो ये जब हम लोग खाते हैं तो देखते हैं कि उसमें नमकीन मिलाया होता है या मिर्च मिलाया होता है। तो हम लोग खाने से पहले क्या करते हैं, उसमें जो पड़े हुए मिर्च हैं उस मिर्च को हम लोग छाट देते हैं, यानी निकाल देते हैं सावधानीपूर्वक, ठीक है। यानी आराम से उस मिर्च को देखकर और छाट कर बाहर निकाल देते हैं, ठीक। बाहर क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि तीखा लगता है, इस कारण से बाहर निकालते हैं। तो जिसको तीखा नहीं लगता वो लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो सावधानीपूर्वक ये मैक्सिमम बच्चे ही निकालते हैं, ठीक है। बच्चे निकाल देते हैं तो उसको निकाल देते हैं, खाते नहीं हैं। तो मिर्चे को जिस प्रकार से छाट कर निकाला जाता है यानी सावधानीपूर्वक, ठीक है, उसी प्रकार कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, ठीक है। आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। अब बताइए, देखिए एक टोकरी लीजिए, टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं, ठीक है। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे बताइए? जब आम और अमरूद एक ही टोकरी में रखे हुए हैं तो आप क्या करेंगे? उसको आप पृथक करेंगे ना, अलग करेंगे, है ना। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? अब देखिए आप क्या करेंगे कि उसमें एक प्रकार के जो फल जैसे अमरूद जितने हैं तो उस अमरूद को हम लोग आप क्या करेंगे, निकालेंगे, निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में हम उस अमरूद को रख देंगे, है ना। ऐसा ही करेंगे आप लोग। और आम जो है उस आम को अलग में पृथक कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पृथक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? अब देखिए अगर यह आम और अमरूद के स्थान पर कोई बड़ा पदार्थ होता, आम या अमरूद के स्थान पर बड़ा पदार्थ होता, ठीक है, या छोटा छोटा होता, आम अमरूद तो बड़े हो गए, तो मान लीजिए छोटे छोटे ऐसे पदार्थ होते तो क्या करते? उस पर क्या करते, कैसे उसको अलग करते, कैसे उसको पृथक करते, है ना। तो देखिए छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, ठीक है। क्या आप रेत हो बालू और नमक दे दिया जाए उसको मिलाकर और कहा जाए आपको बालू को अलग करिए, रेत को और नमक को अलग करिए, तो क्या आप छाट सकते हैं? ये असंभव है, असंभव है, क्योंकि यह छाटना असंभव है, इसको छाट ही नहीं सकते हम लोग, है ना, क्योंकि बहुत कठिनाई का कार्य है। तो ऐसा देखिए ये बहुत कठिन कार्य है और इसको छाट नहीं सकते, है ना। परंतु अब देखिए, परंतु पहले यह जानना चाहिए कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। परंतु सही बात है, यह हमें जानना चाहिए कि ऐसे पदार्थों को हमें छाटना ही क्यों है। अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो हमें छाटना है, और नहीं ज़रूरत है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई इसको हटा दो, जाने दो, ख़राब हो गया, मिल गए एक में तो ख़राब हो गया, छाट नहीं सकते तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उसी चीज़ को हम लोग छाटते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को पृथक करते हैं। अब अगर नहीं हमको ज़रूरत है तो उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पृथक नहीं करते, छोड़ देते हैं, है ना। ये आप लोगों का अध्याय नंबर 5 था, पदार्थों का पृथक्करण में, ठीक है। फिर अभी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।